औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनते हैं कि फ़लाँ चीज़ फ़र्ज़ है, फ़लाँ चीज़ वाजिब है, फ़लाँ चीज़ सुन्नत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं, फ़र्ज़ क्या होता है, वाजिब किसे कहते हैं, वाजिब क्या होता है, सुन्नत किसे कहते हैं, सुन्नत क्या होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है फ़र्ज़। फ़र्ज़ वो चीज़ होती है जो कुरान पाक दलील क़तई से साबित हो। दलील क़तई किसे कहा जाता है? फ़र्ज़ वो होता है जो दलील क़तई से साबित हो। तो दलील क़तई किसे कहा जाता है? दलील क़तई कुरान पाक और हदीस मुतवातिर से जो चीज़ साबित होती है उसे फ़र्ज़ कहते हैं। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ का इनकार करता है तो वो बंदा काफ़िर हो जाता है, और जो बंदा फ़र्ज़ को तस्लीम नहीं करता तो काफ़िर होता है, तो वो बंदा मुस्तहिक़ अज़ाब नार होता है। इसी तरीके से फ़र्ज़ की जो किस्में हैं वो भी दो हैं। एक होता है फ़र्ज़ ऐन और एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन जिसकी तारीफ़ आपने सुन ली है, जो दलील क़तई और हदीस मुतवातिर से साबित हो। फ़र्ज़ किफ़ाया वो होता है जो नमाज में या बाकी मुआमलात के अंदर बंदा एक अगर अदा कर ले तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया होता है, इसी तरीके से जो इल्म है उस उलूम में से इल्म तिजारत जो है, ये कौम में से एक बंदा अगर सीख ले तो वो बाकी सब की तरफ से वो फ़र्ज़ जो इल्म था, वो इल्म जो फ़र्ज़ था, वो सब का सब अदा हो जाता है। अब चलते हैं वाजिब की तरफ। वाजिब क्या होता है? वाजिब वो होता है जो कुरान और हदीस मुतवातिर से साबित ना हो, बल्कि आम हदीस यानी कि ख़बर मशहूर से साबित हो, या ख़बर वाहिद से साबित हो, या अक़वाल सहाबा से साबित हो, उसको बाद के अंदर इतना पॉपुलर हो गया हो, इतना मकबूल हो गया हो कि सब उस पर अमल करने लग जाएं, तो ये वाजिब के दर्जे में आ जाता है। अब इसका जो इनकार करने वाला होता है वो काफिर नहीं होता, बल्कि वो बंदा गुमराह होता है। सुन्नत की तारीफ़ ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल, आपका फ़ेल, आपका जो बयानात होती हैं, वो जो बातें होती हैं, उन पर अमल करना, उनको सुन्नत कहा जाता है। अब सुन्नत की भी दो किस्में हैं। एक होती है सुन्नत मुअक्कदा, एक होती है सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा बाज़ औक़ात वाजिब के दर्जे में चली जाती है। सुन्नत मुअक्कदा वो होती है जिस काम को मेरे आका अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद भी फरमाया हो और अपने सहाबा कराम को उसकी ताकीद भी फरमाई हो, तो इसको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो है कि मेरे आका अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुबारका के अंदर एक मरतबा आपने किया हो, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया हो, तो इसको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहा जाता है। इसकी मिसाल आप कुछ यूँ समझ लीजिए कि नमाज ज़ुहर से पहले जो 4 रकातें हैं ये सुन्नत मुअक्कदा के अंदर आती हैं, और नमाज असर से पहले जो 4 रकातें होती हैं ये सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर आती हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको कोई मसला है, आप हमारे इस चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको उस मसले के मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की जाएँ।